पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद आप लोगों के सामने में कुछ बात रखेगा और देश को सोचने पर मजबूर करेगा देश में क्या हो रहा है। पहले ये वीडियो देखें। आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। जो लोग शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तरावी पढ़ने को लेके अभी एक कंट्रोवर्सी हुई। वहां पे चंद लोग एक गोदाम में तरावी पढ़ रहे थे। तरावी वो नमाज है जो रमजान में कई 100 सालों से पढ़ी जा रही है। लोग सामूहिक तौर पे एक साथ इकट्ठा होकर पढ़ते हैं। कुछ अपने घरों में पढ़ते हैं, कुछ मस्जिदों में पढ़ते हैं, कुछ कन्वीनियंस के हिसाब से जहाँ भी होता है वहां पढ़ते हैं। कोई नई प्रथा नहीं। वहां पे चंद लोगों ने उनको इस बात पे आपत्ति हुई। उन्होंने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले नमाज बंद करा दी। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट ने 111 का 111 CRPC का नोटिस भी दे दिया उन लोगों को जो नमाज पढ़ रहे थे। पुलिस के पास पावर होती है कि शांति भंग की स्थिति में वो कार्रवाई कर सकता है, लेकिन ये देखना होता है कि कार्रवाई किसके खिलाफ कर रहा है, जो शांति भंग कर रहे हैं या जो वो शांति भंग के विक्टिम है। यहाँ पे सीधा सीधा केस है कि जो विक्टिम है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। 111 CRPC का जो नोटिस 111 CRPC का जो नोटिस दिया गया है, इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि इसकी लिए जरूरी है सबसे पहले कि एक इन्वेस्टिगेशन हो और साथ ही साथ मौका दिया जाए अपनी बात रखने का। यहाँ पे इस केस में जो लोग तरावी पढ़ रहे थे वो किसी भी तरह से शांति भंग नहीं कर रहे थे। वो अपनी एक जगह इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे थे, जो जिससे ना कि सड़क पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, ना किसी को तकलीफ हो रही। अब मैं आप लोगों को एक ट्वीट दिखाता हूँ जो मोदी जी ने किया था रमजान, शायद 2 या 3 रमजान को। तो वो एक ट्वीट में क्या दिखा रहा है, आप लोग पढ़ो और आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि मोदी जी तो ट्वीट कर देते हैं और बोल देते हैं कि रमज़ान एक पवित्र महीना है और इसमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, समझना चाहिए, एक दूसरे का सुख दुख में मतलब अच्छे से रहना चाहिए, गरीब को हेल्प करना चाहिए। तो ये सब जो आप ट्वीट कर रहे हैं मोदी जी, अच्छी बात, आप दुनिया को दिखा दिया कि मैं अमन पसंद हूँ, मैं वायलेंस को पसंद नहीं करता। लेकिन आप ही का जो पार्टी का जो राज्य है, आप ही का पार्टी का सरकार उधर है उत्तर प्रदेश में, उधर क्या हो रहा है, आप जो उधर का CM को कुछ रूल्स नहीं बताते हो कि मैं देश में अमन शांति चाहता हूँ। तो आप नहीं चाहता है तो वो अलग बात है कि चाहता है कि नहीं चाहता है, लेकिन मेन बात है देश में अभी संविधान है। और आप जो ये ट्वीट किया था, किस लिए किया था कि रमजान में कोई अशांति ना हो और एक दूसरे से मतलब सहयोग करे, अच्छे से रहे। लेकिन हुआ क्या, एक आदमी अपना निजी मकान में कोई लाउडस्पीकर नहीं लगाया कि दुनिया को नहीं बता रहा है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। वो अपना घर में कुछ मुसलमान भाई को लेके तरावी पढ़ रहा है और वो बोल रहा है क्या कि ये नया कोई सलाते है।
अरे तेरे को मालूम नहीं तो पता कर कि तरावी कब से शुरू है हिंदुस्तान में और इस्लाम में कब से है। तेरे को मालूमात नहीं है तो मालूम किसी मुसलमान भाई से ले। अगर तेरा ऐसे तो नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान में एक भी तेरा मुसलमान दोस्त नहीं है। तेरे को भी कोई लालच दिया होगा और तेरे को कोई टीम होगा आतंकवादी बनाना चाह रहा है। बजरंग दल का कार्यकर्ता तू होके ऐसे कर रहा है ना, बजरंग दल का कुछ लीडर हुआ है, तेरा कोई ना कोई मुसलमान दोस्त होगा कि ये नया परंपरा का रिवाज कहाँ से शुरू है। नया परंपरा का रिवाज नहीं है। और ये तेरा घर में जाके नमाज नहीं पढ़ रहा है, रोड में भी नहीं पढ़ रहा है। तो मेरा एक बात समझ में नहीं आता, पुलिस को किसको पकड़ना चाहिए था, किसके ऊपर केस डालना चाहिए था क्या, और जो उधर का अधिकारी किसको नोटिस देना चाहिए था, लेकिन दिया है किसको। अरे अपना घर में नमाज पढ़ना भी गुनाह हो गया। हिंदुस्तान अभी ऐसा हो गया। ऐसे तो हमारा हिंदुस्तान नहीं है। तो कौन लोग बना रहा है, इन लोगों को ताकत कौन दे रहा है। मोदी जी आप तो ट्वीट कर देते हो, लेकिन आप देश का जो प्रधानमंत्री होकर बैठे हो, तब आप सिर्फ कोई आरएसएस का सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, कोई बजरंग दल का सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, पूरा भारत का प्रधानमंत्री है। तो भारत में क्या हो रहा है आप तो ट्वीट कर दिया, फिर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, किधर भी क्या हो रहा है, तो आपको सहयोग होना चाहिए ना। आप मतलब आपका जो राज्य है, जो आपका जिधर आपका पार्टी का राज है, उधर क्या हो रहा है नहीं हो रहा तो आपको तो पता है, लेकिन आप तो बात करता नहीं, आप इसको लेकर मुंह नहीं खोलोगे। ऐसे नहीं कि आपको मालूम नहीं, न्यूज में चल रहा है तो आपको हर बात का मतलब जानकारी होगा ही होगा कि आप देश का पीएम है। लेकिन ये लोग जो ऐसे कर रहे हैं, आप लोग एक बात भी नहीं बोलते हो, तो इसका मतलब क्या है, आप इसको सपोर्ट कर रहे हो क्या। मेरा समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। लेकिन देश का सरकार का एक नियम होता है ना, देश का एक नियम होता है ना, देश का सरकार अपना नियम पालन कर रहा है और देश का जो संविधान का हिसाब से पुलिस अपना नियम पालन कर रहा है। क्राइम कौन किया और किसको पकड़ा, और पकड़ना बोले तो जो केस डाला वही उस हिसाब से बोलना चाह रहा हूँ। केस डालना चाहिए था किसके ऊपर, किसके ऊपर डाला, किसको नोटिस दिया, किसके ऊपर नोटिस देना चाहिए था। देश का हर उन आवाम को बोलना चाहता हूँ, आप लोग मतलब क्या चाह रहे हैं देश में। आप लोग चुप तो हो ना, चुप इसलिए हो कि जो हो रहा है चलो वो जिसके साथ हो रहा है वो जाने। तो इंदौरी सर का एक मतलब शायरी तो मालूम है ना, मेरे को शायरी बोलना नहीं आता तो मैं बोलेगा भी नहीं, कि यही सिर्फ बोलेंगे कि आग तुम्हारा घर में भी, तुम दूसरे का घर में आग लगा रहा है ना, उस आग जलते जलते तुम्हारे घर में भी आएगा। तो मेरा भारत का 140 करोड़ हर उस भाई से कहना चाहता हूँ, हर उस बहन से कहना चाहता हूँ, ये सब जो हो रहा है ना, आप लोग भी आवाज उठाओ। नहीं तो ऐसा दिन आएगा कि कोई किसी आवाज सुनने के लिए टाइम नहीं रहेगा। कोई किसी को पकड़ के मारे काटे कुछ भी करे तो इससे किसी को मतलब नहीं रहेगा, कि कोई किसी का बात सुनेगा ही नहीं। मैं किस लिए बोल रहा हूँ ऐसे बात, ऐसे होते होते इंसान कब तक सहेगा। मेरे को पकड़ के कोई रोड में मार रहा है तो मैं भी मारूँ ना, मैं तो ऐसे नहीं मार खा के मर जाऊं। अखलाक को मारा गया, जुनैद को मारा गया, नासिर को मारा गया, ऐसे बहुत मिसाल है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, कितना कब तक सहेगा इंसान, कब तक सहेगा। एक मारते मारते उसका भी एक हाथ उठ जाता है, दीवाल में जब सट जाता है ना कि मेरा पीछे जाने का और जगह नहीं, मैं भी एक लगाऊं। ऐसे करके देश में अमन शांति फैलेगा नहीं फैलेगा। तो इसका जिम्मेदारी कौन करेगा, मतलब इसका जिम्मेदार कौन होगा, सरकार होगा, केंद्र का भी और राज्यों का भी। उन लोगों को मालूम नहीं, सब मालूम है, सिर्फ चुप पे बैठा है। तो भारत का हर उस भारतीय से बोलना चाहता हूँ। और जो लोग मेरे को बोलता है ना कि पंचर सारा, मेरा पंचर सराना तो मेरे को नहीं आता है, लेकिन दिमाग का पंचर जो तेरा हुआ है ना, तू मेरे पास आ, चप्पल से मार के, नहीं तो बातों से, नहीं तो जूता से मार के, नहीं तो और भी दूसरा तरीका आता है, उससे करके तेरा जो दिमाग का जो पंचर हुआ है ना उस ठीक कर देगा। तो तू तो एक आतंकवादी सोच रखता है, नाथुराम गोडसे का सोच रखता है, तो चुप रहे। कमेंट्स करके क्या समझाना चाह रहा है, तू आतंकवादी है समझाना चाह रहा है, क्योंकि तेरा बाप माँ को भी ये तेरा कमेंट्स देख लेगा ना कि मैं गलत बोला है तो अलग बात है। तेरा बाप माँ जो तेरे को जन्म दिया है ना, उसको भी समझ में आएगा मेरा बेटा को मैं जन्म देके गलती कर दिया। क्योंकि जो एक सच्चाई बता रहा है उसके ऊपर तू गलत कमेंट कर रहा है। वो मैं हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग मेरा वीडियो पे गलत कमेंट करते हैं मैं उसके लिए बोल रहा हूँ।
और तू मेरे को गाली देता है ना, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे को मालूम है गाली का मतलब और गाली का मीनिंग। मेरे को कोई गाली दे रहा है, वो अगर मैं कसूर नहीं हूँ तो तू तेरा माँ बाप को गाली दे रहा है, तेरा बहन को गाली दे रहा है, तो इससे मेरे को दुख नहीं है, खुशी है। तू अपना माँ बाप को गाली दे रहा है, मेरे से उससे क्या ले देना। तो तू गाली दे, मेरे से उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं हर उस भारतवासी से बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग अमन शांति वाला हो, तो अमन शांति रहने के लिए आप लोग आवाज़ उठाओ। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि एक दूसरे लड़ाई होते जा रहा है और ये इसके लिए जिम्मेदार आप लोग भी होंगे। पहले आवाज़ नहीं क्यों उठाया हुआ? पर डे इधर नहीं तो उधर, नहीं दे उधर, ऐसे बनाया जा रहा है। इसके लिए एक संगठन काम किया जा रहा है कि मुसलमान मेरा दुश्मन है। ना वो कुरान को पढ़ रहा है, ना वो हदीस को पढ़ रहा है, सिर्फ कोई ना कोई में बात आ जाता है जिहाद का मीनिंग क्या होता है। अरे जिहाद का मीनिंग क्या होता है? अन्याय के साथ जो न्याय का जो लड़ाई है ना, उसको जिहाद कहा जाता है। काफिर किसको कहा जाता है? जो अल्लाह को मानने मतलब इनकार करने वाला, जो अल्लाह को मानता नहीं, उसको काफिर कहा जाता है। इसको लेके ऐसा वीडियो बनाया जाता है कि क्या मार देगा, काट देगा। हिंदुस्तान में कोई मुसलमान किसी को काटा है, किसी को मारा है, ऐसे कोई प्रूफ है? तो ये सब को मतलब आग, जो ब्रेन में ना आग लगाया जा रहा है। तो हर भारतवासी को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग कुरान हदीस को पढ़ो। हर भारतवासी, मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ कि मुसलमान, हर भारतवासी जब पढ़ेगा तभी जानेगा कि कुरान हदीस में है क्या। मेरा मुसलमान भाई से मैं दुश्मनी क्यों करेगा? दुश्मनी का बात तो कुछ है ही नहीं। तो ये बात को समझना पड़ेगा। और मोदी जी, आपको आप सच्चे अमन शांति वाला आप है तो आप ट्वीट कर देने से नहीं होगा। जो लोग गलत कर रहे हैं ना, उसको भी जेल में डालना पड़ेगा कि आप देश का पीएम है। देश का पीएम कोई आम मुसलमान नहीं है, आप पीएम है, तो आपको समझना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ट्वीट से कोई मतलब नहीं है। और हर भारतीय से बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है ना, आप नहीं आवाज़ उठाओगे तो एक दिन ऐसे हो जाएगा कि लड़ाई करते रहेगा, आप देख के आंख से पानी भी निकलेगा ना, तब कुछ नहीं, हाथ से निकल जाएगा।